देखिए, पहली बात तो ओम शांति टू हूएवर हैज लॉस्ट देयर लाइव्स। रिपोर्टेडली मैं आपको अभी अपडेट दे दूं, और हमारे सारे दोस्तों के लिए भी जो स्टूडियो में बैठे हैं, बिकॉज ये सब भी लाइव ही कर रहे थे लगातार। इट केम एज अ वेरी बिग शॉकर टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज ऐसा कोई ब्लास्ट या ऐसा कोई जो लगता है कि अभी भी वैसे पुष्टि नहीं हुई, जो कि एक टेररिस्ट अटैक जैसा लगता है, और क्यों लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं फिर वही बड़े एहतियात के साथ बोलूंगा कि अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ब्लास्ट इट इज। बट द पॉइंट इज, लास्ट टाइम दैट वी फेस दिस इन न्यू दिल्ली, एंड वी आर सिटिंग इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली में हम बैठे हैं, और हम अगर गाड़ी लेके जाएं तो तकरीबन 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच सकते हैं यहाँ पर लाल किले, इतनी पास हम लोग बैठे हुए हैं। तो बट द पॉइंट इज कि हमने जब लास्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था, ब्लास्ट या सीरियल ब्लास्ट देखा था, 2008 में देखा था, जब मल्टीपल लोकेशंस पे ऐसे ब्लास्ट हुए थे। पहले भी हमने देखा है, लेकिन बहुत टाइम से हमने ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखा। और अब 2025 के अंदर हुआ क्या कि लाल किला के मेट्रो स्टेशन जो नंबर 1 गेट है उसके पास में वहाँ पर एक I-10 गाड़ी, ये होम मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया है, अमित शाह जी ने अपनी स्पीच में, I-10 गाड़ी आई, और I-10 गाड़ी के अंदर 3 शख्स बैठे थे, और उसके पीछे वाले भाग में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और वो एक्सप्लोजन इतना घातक था कि उसने मेट्रो स्टेशन के सारे शीशे तोड़ दिए। वहाँ पे आसपास की खड़ी हुई सारी गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ जो थी वो भी डैमेज हो गई, एंड 10 पीपल कंफर्म डेड, एज आई सेड, ओम शांति, एंड 20 से ज़्यादा लोग अभी बड़े सिवियर भी हैं, घायल भी हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पे जैसे मैंने बताया, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर गए भी थे। तो नाउ द थिंग इज दैट वी आर अवेटिंग रिजल्ट्स। इवन द होम मिनिस्टर सेड कि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, बट जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे कॉलीग्स, उन्होंने बताया है कि अभी तक जो प्राइमा फेसी जो पुलिस ने बताया है कि जैसे गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे गड्ढा नहीं हुआ, जो 3 शख्स मरे हुए या उसके अंदर जो पास्ट अवे, उनके शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो एक्सप्लोजिव हो। तो बट you never know, because all these things keep rapidly evolving, even the explosives and everything. But the only thing is कि having said that, इतना ज़्यादा बड़ी इंटेंसिटी का ब्लास्ट एक I-10 गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी, और यही सुनने में आ रहा है कि स्लोली मूविंग व्हीकल था वो खड़ा हुआ व्हीकल नहीं था, वो चल रही थी गाड़ी, और उसके अंदर 3 शख्स बैठे हुए थे, एंड देन दैट ब्लास्ट टू टेक प्लेस। आई थिंक ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस वहाँ पे, सारा दिल्ली हाई अलर्ट पे है, आपके लिए यूपी हाई अलर्ट पे है, इंडिया ही हाई अलर्ट पे है इस टाइम पर, एंड वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपने लास्ट में पाकिस्तान की बात रखी, अभी तो खैर इट इज़ वेरी वेरी अर्ली, बट सिंस द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ ऑन ग्राउंड, वो खुद गए हैं वहाँ पर देखने के लिए, वो हॉस्पिटल भी गए पहले, सारे जो भी घायल थे उनको देखने के लिए, NIA इन्वॉल्व है, आपके लिए सारी फोर्सेस इन्वॉल्व है, स्पेशल ब्रांचेस इन्वॉल्व है, IB वगैरह सब इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे करा है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर इसमें कोई भी टेररिज्म का एंगल हुआ, एंड इफ इट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लेबुक आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड रेस्ट अश्योर्ड every person who has been martyred over here will be avenged. इसमें किसी को भी किसी तरीके का शक अब नहीं होना चाहिए। कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी फसाद नहीं चाहता, मगर अगर हमने पहले भी क्लियर करा हुआ है कि अगर इंडिया के साथ कोई भी ऐसी बात होती है, then I mean the enemy will see that to what lengths India will go to avenge its martyrs. मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, आपको इसके पे अपडेट भी देना था, बट since it is a developing story, we don't want to speculate too much, because ये अच्छा है कि ऑफिशियल सोर्स से आए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी तफ्तीश हो, और इसकी बिल्कुल अंत तक जाएं कि क्या हुआ है। खैर वापस आते हैं और बात करते हैं जी हमारे और भी एक्सप्लोजन एट दिल्लीज रेड फोर्ट क्लेम्स 10 लाइव्स, सेवरल इन क्रिटिकल कंडीशन। किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं, स्टे सेफ, NCR एंड दिल्ली। नहीं, स्टे प्रोडक्टिव जी। देखिए, पहली बात यह है कि पहले तो लेट्स वेट फॉर अ फॉर्मल रिपोर्ट कि व्हाट कॉज्ड दिस एक्सप्लोजन। एज आई सेड, इट वाज अ मूविंग कार, जो अब लग रहा है I-10 बड़ी स्लोली चल रही थी, एंड देन उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन हुआ। 2-3 जो सवाल हैं कि 3 लोग उसमें, लोग बोल रहे हैं बैठे हुए थे, अब 3 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद एक्सप्लोजन होना, इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे? बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। बहुत सारे सवाल है ना यार, सवाल बहुत सारे हैं। इंटेंसिटी जो थी एक्सप्लोजन की, दैट इज ह्यूज, इट इज अ वेरी बिग इट, बिकॉज देखो गाड़ी चल रही है और ब्लास्ट हो गया,
लेट्स से सीएनजी में हो जाता है या कुछ और तरीके से उन्होंने कुछ विस्फोटक रखा और व्हाटएवर यू डोंट नो, कुछ फट गया, वो ठीक है, गाड़ी तक सीमित रहता है, थोड़ा सा और रेडियस, लेकिन उससे 10 लोगों की मृत्यु हो जाए, इतने घायल हो जाए, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट जाए, वहां पे खड़ी हुई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाएं, वो बात जो है फिर लगता है कि भाई इट इज अ हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट. व्हाट कॉज द ब्लास्ट नाउ वी विल सी, बिकॉज जैसे बता रहे ना ये ऐसा अमूमन होता नहीं है कि अगर कोई इतने बड़े लेवल का ब्लास्ट हो तो वहां पे गड्ढा ना हो या उससे जो एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा है उससे तार वगैरह कील वगैरह ना गया हो. सो या तो ये कोई नए तरीके का डिवाइस था, right? So again, I don't want to speculate, but you have to wait. But yes, the intensity of the blast बहुत ज़्यादा थी. was very very high, and but rest assured, जैसे मैंने बोल दिया है कि अगर इसमें 1% भी टेरर एंगर इन्वॉल्व है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. ये तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ही क्लियर अब हो चुकी है.